दोस्तों, जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई खुलासा होता है तब तब ये देखने को जरूर मिलता है कि जो कोई आरोप लगा रहा है उनके घरों पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। हाल ही के दिनों में आपको याद होगा, सत्यपाल मलिक ने कितना बड़ा आरोप मोदी और अमित शाह पर लगाते हुए कई खुलासे किए थे। पुलवामा अटैक को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाए थे। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था दोस्तों, बल्कि देश से जुड़े सुरक्षा, देश से जुड़े शहीदों का मामला था। लेकिन फिर भी भाजपा सरकार चुप रहती है। जांच तो छोड़िए, उल्टा जो आरोप लगा रहे हैं उनके घरों पर सीबीआई का, ईडी का रेड पड़ना शुरू हो जाता है। अब फिर से दोस्तों सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई का रेड पड़ना शुरू हो गया है। उनके घर के साथ साथ उनके 9 ठिकानों पर भी रेड मारा गया है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूछताछ के हफ्तों बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई आज बुधवार को जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 9 स्थानों पर तलाशी ले रही है, जिसमें सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार बाली के परिसर भी शामिल है। ये मामला अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी एक बीमा आयोजन में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित मामला है, जिस पर सीबीआई का रेड पड़ रहा है। सत्यपाल मलिक द्वारा मामले में उन्हें रिश्वत देने के प्रयास के आरोप लगाने के बाद यह मामला दर्ज किया गया है। सत्यपाल मलिक 2 वजहों से केंद्र सरकार के निशाने पर है दोस्तों। पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने पीएम मोदी की सख्त आलोचना की थी और जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के मुद्दे पर वो लगातार समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां जा भी रहे हैं। तमाम किसान संगठनों ने सत्यपाल मलिक के साथ एकजुटता भी दिखाई है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहने के दौरान सत्यपाल मलिक ने खुद इंश्योरेंस में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। लेकिन अब उल्टा उनसे सीबीआई ने पिछले महीने पूछताछ के लिए उनके घर पर घंटों छानबीन किया। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय पर भी बुलाया था, लेकिन बाद में उनसे कहा था कि सीबीआई टीम सत्यपाल मलिक के घर पर जाएगी। बहरहाल पिछले 8 महीने में ये तीसरी बार है दोस्तों जब सीबीआई इस मामले में सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। सीबीआई में उनका बयान पिछले साल अक्टूबर में बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय में राज्यपाल की जिम्मेदारी पूरी होने के बाद दर्ज की गई थी। इस मामले में उनकी सीबीआई ने नोटिस जारी करते हुए कहा था, उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा था। नोटिस के बाद सत्यपाल मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैंने सच बोलकर कुछ लोगों के पापों को उजागर किया है, शायद इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और मैं हमेशा सच के रास्ते पर ही चलूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सामूहिक चिकित्सक बीमा योजना के ठेके देने में सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप और जम्मू कश्मीर में किरू पनबिजली परियोजना से संबंधित 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्य के संबंध में 2 मामले दर्ज किए हैं। सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया है कि 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश तक की गई थी। ये बात जब वो गवर्नर पद पर थे तब भी उन्होंने कही थी दोस्तों कि 300 करोड़ रुपए का रिश्वत उनको मिला था। सीबीआई सत्यपाल मलिक से ऐसे समय में पूछताछ कर रही है जब कुछ दिन पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू में पुलवामा हमले, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी के रुख सहित मुद्दे को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने यह दावा कर दिया था दोस्तों कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे तब उन्होंने इस योजना को पारित करने से रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस योजना को पारित करने के लिए कथित तौर पर आरएसएस बीजेपी नेता राम माधव ने कहा था। तो इस तरीके के बयान उन्होंने दावायर के एक इंटरव्यू में करण थापर से करते हुए तमाम जानकारियां साझा की। फिर बाद में उन्होंने कई यूट्यूब चैनल्स पर भी जाकर उन्होंने ये खुलासा किया। जैसे कि आपको बताया, रविश कुमार से भी इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कई अहम बातें कही थी। बीबीसी से भी उन्होंने इंटरव्यू करते हुए कई गंभीर आरोप प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी भाजपा सरकार पर लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके बावजूद कि इस पर कोई जांच पड़ताल हो, इसकी सत्यता क्या है, इस पर खोजबीन हो, उल्टा सत्यपाल मलिक के ही ठिकानों पर, उनके घरों पर लगातार सीबीआई का रेड पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।